चीन और अमेरिका को अगर हम उसकी तुलना करें, कैसे एक दूसरे के आमने सामने हैं। चीन की DF-26 दुनिया की सबसे किस तरह से खतरनाक और घातक मिसाइल है, और इसकी तुलना आइए हम करके दिखाते हैं। देखिए, ये है अमेरिका की थार्ड और इधर चीन की DF-26, और दोनों की तुलना ये करके बताते हैं कि कैसे इन दोनों की जो ये मिसाइलें हैं उनकी तुलना कर सकते हैं हम। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है चीन के पास ये। इसके अलावा जो अमेरिका की थार्ड है वो मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इनके जो अहम बिंदु हैं और इनकी कैसे तुलना की जा सकती है वो हम आपको बता रहे हैं। एंटी डिफेंस सिस्टम से ट्रैक करना मुश्किल है DF-26 को, वहीं अमेरिका की थार्ड को हिट टू किल तकनीक पर एक्शन वो करती है और उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ने की क्षमता रखती है चीन की DF-26, तो वहीं 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने में सक्षम है अमेरिका की ये मिसाइल। इसी तरह से घुमावदार रास्ते से हिट करती है टारगेट पर DF-26, यानी घुमावदार रास्ते से जाकर भी हिट कर सकती है। तो वहीं अमेरिका की थार्ड 200 किलोमीटर तक मिसाइल नष्ट करने में सक्षम है। और ये जो दोनों की जो मिसाइल वॉर है वो अब इस वजह से और बढ़ती जा रही है क्योंकि चीन के आसपास के जो देश हैं वो इन मिसाइलों की मांग कर रहे हैं। 15,000 किलोग्राम वजन है और 11 मीटर इसकी लंबाई है। तो वहीं मिसाइलों की रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक है अमेरिका की जो थार्ड मिसाइल है। ऑपरेशनल रेंज 1800 से 2500 किलोमीटर तक है, यानी 2500 किलोमीटर तक है। वहीं अमेरिका की थार्ड एक बार में 8 एंटी मिसाइल दागने की क्षमता रखती है। इस तरह से आमने सामने और इस ताकत के साथ आमने सामने खड़े हैं चीन और अमेरिका। मिसाइल की रेंज जो DF-26 है, चीन की मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तक है। तो वहीं अमेरिका की थार्ड मजबूत रडार सिस्टम है, सबसे बड़ी ताकत रखता है। परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है चीन की ये मिसाइल, तो वहीं लॉन्चिंग स्टेज में मिसाइल को कर देती है तबाह। ये अमेरिका की थार्ड जो सिस्टम है उसकी क्षमता है, ये ताकत है दोनों की। और इस तरह की ताकत को हम देख रहे हैं कि कैसे इस पूरे इलाके में बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है और एक दूसरे के सामने तैनाती भी की जा रही है। चीन की हमने बात की कि चीन की चुनौतियां क्या हैं, लेकिन हमारे संवाददाता मनीष इस वक्त ताइवान में मौजूद हैं। ताइवान में वो क्या कुछ देख रहे हैं, उनकी नजरों से आइए देखने की कोशिश करते हैं ताइवान की तैयारियां। इस वक्त मनीष मुझे बताया जा रहा है कि आप एक बंकर में मौजूद हैं, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कैसी वहां पर आम लोगों के लिए तैयारी की गई है अगर चीन की तरफ से कुछ भी किया जाता है तो? जी हाँ, बिल्कुल सुमेरा। देखिए, जब ये संभावना है कि चीन ताइवान पर कभी भी अटैक कर सकता है, तो वैसे में युद्ध के हालात में ताइवान के लोग अपनी रक्षा कैसे करेंगे। तो इस वक्त हम उस अंडरग्राउंड स्टेशन पर मौजूद हैं जिसे ताइवान की सरकार ने आधिकारिक तौर पर बंकर के रूप में घोषित किया है। यानी अगर चीन से हवाई हमला हुआ तो इस इलाके में रहने वाले लोगों को इस जगह को बंकर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए निर्देश दिया गया है। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया है कि अप्रैल में ताइवान की सरकार ने एक डिफेंस मैनुअल निकाला था और उसके तहत उन तमाम सुरक्षित जगहों को बंकर के तौर पर घोषित किया था। उसमें से एक बंकर में अभी TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। आप TV9 के कैमरे पर जिस अंडरग्राउंड स्टेशन को अभी आप देख रहे हैं, इसे ताइवान की सरकार ने आधिकारिक तौर पर बंकर के तौर पर घोषित किया है। ये वो जगह है जहां पर हवाई हमले के समय ताइवान की जनता को सुरक्षित पहुंचने के लिए निर्देश दिया गया है। ताइवान की सरकार ने अपनी जनता को ये भी बताया है कि हवाई हमले के समय जैसे ही एयर सायरन बजेंगे तो फिर इस जगह पर ताइवान के लोग, ताइपे में रहने वाले लोग, वो इस जगह पर आ जाएंगे। ताइवान की राजधानी ताइपे के इस अंडरग्राउंड स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंकर के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि ये ज़मीन से करीब 50-60 फीट नीचे इस तरीके से बनाया गया है जिसका बंकर के तौर पर इस्तेमाल हो सके। और अभी आप TV9 के कैमरे पर इस प्रस्तावित बंकर को देख पा रहे हैं, इस डेजिग्नेटेड बंकर को देख पा रहे हैं। और इसी बंकर में चीन से अगर हवाई हमला होता है, हालांकि ताइवान के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो उनको इस बात का भी भरोसा है कि ताइवान के वायु सीमा में आने वाले हर चाइनीज़ फाइटर जेट को गिरा दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा।
लेकिन इसके बावजूद युद्ध के हालात में ताइवान के लोग सुरक्षित किस जगह पर पनाहगार लेंगे, उसमें से एक जगह ये वो जगह है जहां इस समय TV9 भारतवर्ष मौजूद है और दुनिया के तमाम अपने दर्शकों को बताना चाह रहा है कि ताइवान के लोग सुरक्षित किन जगहों पर रहने वाले हैं। उनमें से एक जगह ये अंडरग्राउंड बंकर है जिसे साई इंगवेन के सरकार ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा आदेश होने पर, हमले के आदेश होने के बाद अपने लोगों को सुरक्षित पहुंचने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें से ये एक जगह है।